भारत के 20 से भी ज्यादा राज्यों में गाय का मांस यानी कि बीफ खाना या फिर बेचना पूरी तरह से बैन है। यहाँ पर कड़े कानून लागू हैं। उत्तर प्रदेश में काऊ स्लॉटर पर 7 साल की जेल तक हो सकती है। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, लगभग पूरे के पूरे हिंदी बेल्ट में बीफ खाना एक बड़ा सांस्कृतिक, धार्मिक और कानूनी विषय है। मगर आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत के ही एक राज्य के बारे में जहाँ पर हिंदू आबादी करीबन 54.7% है, जहाँ मंदिर है, पूजा अर्चना होती है, त्योहार मनाए जाते हैं। मगर उसी राज्य के सड़क के किनारे के ढाबे से लेकर 5 स्टार होटल तक आपको आसानी से मिल जाएगा बीफ करी, बीफ फ्राई और बीफ बिरयानी। यह राज्य है केरल या फिर आज का केरलम। केरलम, जहां पर बीफ सिर्फ एक खाना नहीं है, ये एक ऐतिहासिक कहानी है, एक सामाजिक सच्चाई है और एक आर्थिक वास्तविकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस पूरी कहानी को बिना किसी प्रेजुडिस के, सिर्फ तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं केरल की उस यात्रा से जो हजारों साल पुरानी है। मगर इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले एक बात बतानी जरूरी है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि गाय हमेशा से ही हर हिंदू के लिए पवित्र रही है, लेकिन इतिहास कुछ और ही बताता है। गाय को पूरी तरह से पवित्र मानने की परंपरा धीरे धीरे विकसित हुई, मुख्यतः बौद्ध और जैन धर्म के अहिंसा के सिद्धांत के प्रभाव से लगभग 600 से लेकर 400 BCE के बीच। अब बात करते हैं केरलम की। केरलम पर प्राचीन काल में चेर राजवंश का शासन था। यह राजवंश अपेक्षाकृत उदार था। यहाँ उत्तर भारत की तरह कठोर ब्राह्मणवादी व्यवस्था नहीं थी। अब यहाँ पर एक जरूरी बात समझिए, केरल के हिंदुओं की बहुसंख्यक आबादी यानी कि एझहवा, तिया, पुलया, परवा, बुरुक्का जैसी जातियां कभी भी बीफ से परहेज नहीं करती थी। केरल के हिंदुओं में नंबूदरी ब्राह्मण सिर्फ लगभग 2% है, जबकि कुछ नायर उपजातियां लगभग 14 से 16% है। ये वे समूह हैं जो पारंपरिक रूप से बीफ से परहेज करते थे। अब इतिहास में थोड़ा और आगे चलते हैं। केरलम की ज्योग्राफिक स्थिति बहुत ही खास थी। एक तरफ अरेबियन सी, दूसरी तरफ वेस्टर्न घाट। यहाँ पर काली मिर्च, इलायची और अदरक उगते थे और पूरी दुनिया से लोग इसे खरीदने आते थे। 7वीं शताब्दी में अरब व्यापारी केरलम आने लगे। ये मुसलमान थे। इनके लिए बीफ यानी हलाल गाय का मांस एक सामान्य भोजन था। धीरे धीरे ये व्यापारी केरलम में बस गए, यहाँ की महिलाओं से शादी की और एक नई पहचान बनी बपिल्ला मुस्लिम। कोझिकोड के ज़ोमरिन राजा ने इन अरब व्यापारियों का स्वागत किया क्योंकि उनकी समुद्री विशेषज्ञता स्ट्रैटेजिकली वैल्यूएबल थी। जब अरब व्यापारी यहाँ पर आए तो उनके साथ उनका धर्म आया, उनकी खाने की संस्कृति भी आई और यह संस्कृति केरलम की मिट्टी में इस तरह से घुल मिल गई कि आज मलाबार बीफ बिरयानी और बीफ पथीरी ईद पर ही नहीं, रोज के खाने में भी सर्व की जाती है। अब एक ऐसी बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। केरलम में ईसाई धर्म 52 CE में आया, यानी यूरोप में ईसाई धर्म के फैलने से पहले। मान्यता है कि जीसस क्राइस्ट से प्रेरित सेंट थॉमस केरलम आए थे और इन्हीं से बना नसरीनी या फिर सीरियन क्रिश्चियन। सीरियन क्रिश्चियन समुदाय एक अल्पसंख्यक समूह नहीं था। इन्हें केरलम के राजाओं ने क्षत्रियों जैसा दर्जा दिया था। उनके पास जमीन थी, ये राजा की सेना में थे। उनकी सामाजिक हैसियत काफी ज्यादा ऊंची थी और इस उच्च सामाजिक स्थिति वाले समुदाय के लिए बीफ खाना एक सामान्य पारंपरिक भोजन था। केरल का मशहूर बीफ उलाथी यथू यानी कि नारियल के टुकड़ों और करी पत्ते के साथ तला हुआ बीफ सीरियन क्रिश्चियन रसोई की देन है। जब इतने ऊंचे सामाजिक स्तर का एक पूरा समुदाय खुलकर बीफ खाता हो तो धीरे धीरे पूरा समाज इसे सामान्य बना देता है और इसी तरह से केरलम में आया बीफ खाने का प्रचलन, जो एक सांस्कृतिक नॉर्मलाइजेशन का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है।
अब आता है साल 1498। केरलम में पहुंचते हैं वास्को दा गामा। पोर्तुगली, डच और फिर अंग्रेज सबके सब आते हैं केरलम में अपना व्यापार जमाने के लिए। ब्रिटिश मलाबार में यानी कि ब्रिटिश शासित केरलम में आधुनिक बुचड़ खाने खोले जाते हैं। ब्रिटिश सेना खुद बीफ खाती थी। इससे कैटल ट्रेड का पूरा कमर्शियल नेटवर्क और ज्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन इसी दौर में सबसे बड़ी बात होती है और वो भी अंदर से। 19वीं सदी के अंत में केरल में एक महान सामाजिक आंदोलन उठता है जिसके नायक थे श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु ने कहा था कि एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। वे खुद इज़हवा जाति के थे जो केरलम के हिंदुओं में सबसे बड़ा वर्ग है, लगभग 23 से 25% वाला। उनके नेतृत्व में 1903 में SNDP योगम बनती है जो जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ लड़ती है। इस आंदोलन का एक हिस्सा था ब्राह्मणवाद, खान पान के नियमों को नकारना। इज़हवा समुदाय के लिए बीफ खाना कोई नया काम नहीं था, लेकिन अब ये बन जाता है एक कॉन्शियस असर्शन, समाज में बराबरी का प्रतीक। और अब चले आते हैं सीधे 1957 में। 1957 में केरलम ने दुनिया की सबसे पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार बनाई। कम्युनिस्ट आंदोलन ने किसानों, मजदूरों, मछुआरों और इज़हवा दलित समुदाय को संगठित किया और इन्हीं समुदायों में बीफ खाना एक सामान्य बात थी। पार्टी मीटिंग्स में, ट्रेड यूनियन इवेंट्स में, कम्युनिस्ट कैंटीन्स में बीफ करी परोसी जाती थी। इसका आइडियोलॉजिकल फ्रेमिंग ये था कि बीफ न खाना जाति व्यवस्था को मानना है। अगर आप सेकुलर हो तो समाज में किसी भी चीज को खाने से आपको नहीं रोका जा सकता। और फिर नतीजा, केरलम में चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या फिर ऑपोजिशन, बीफ के नाम पर दोनों ही एकमत थे। और ये बिल्कुल अलग था बाकी भारत से, जहां पर बीफ एक पोलराइजिंग पॉलिटिकल इशू आज भी है। और फिर आता है 2024, जनरल इलेक्शंस होते हैं और केरलम से बीजेपी एनडीए को मिलता है सिर्फ एक सीट। ये आंकड़ा बताता है कि काऊ प्रोटेक्शन एजेंडा का केरलम में कोई मास इलेक्टोरल अपील नहीं है। अब समझते हैं कि बीफ की पॉपुलैरिटी के साथ इकोनॉमिक्स का क्या लिंक है। 2024 के केरलम के बाजार दर को अगर आप देखें तो 1 केजी बीफ मिल जाता था 280 से लेकर 350 रुपीस में, 1 केजी मटन मिलता था 650 से लेकर 750 रुपीस में, और 1 केजी पोर्क मिलता था 320 से लेकर 400 रुपीस में। अब एक साधारण मजदूर जो दिन का 500 से लेकर 800 कमाता है, उसके लिए बीफ करी पूरे परिवार को पोषण देती है सबसे कम खर्च में। यानी ये सिर्फ एक प्रेफरेंस नहीं है, ये एक इकोनॉमिक रियलिटी है। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2022-23 में लगभग 13,30,000 मेट्रिक टन्स ऑफ बफेलो मीट एक्सपोर्ट किया है। इसकी पूरी कीमत लगभग 4.27 बिलियन यूएस डॉलर्स है, यानी कि 35,000 करोड़ से भी ज्यादा। इसमें केरलम का हिस्सा अप्रोक्सीमेटली 25 से लेकर 30% है। साथ ही एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो केरलम में काम करता है और वो है गल्फ कनेक्शन। आज भी केरलम के लगभग 25 लाख लोग सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, कतर, ओमान जैसे देशों में काम करते हैं जहां पर बीफ खाना एक मेन स्ट्रीम कल्चर है। अब बात करते हैं एक ऐसे फैक्टर की जो मॉडर्न ईरा में सबसे ज्यादा पावरफुल है और वो है कल्चर। मलयालम सिनेमा को माना जाता है दुनिया के सबसे प्रोलाइफिक फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक। इस इंडस्ट्री से साल में 200 से 250 मूवीज बनती है और उन मूवीज में बीफ का कंजम्पशन बहुत ही नॉर्मलाइज्ड तरीके से दिखाया जाता है। यूट्यूब पर मलयालम फूड चैनल्स की सब्सक्राइबर्स करोड़ों में हैं। 2015 में जब पूरे भारत में बीफ बैन पर बहस हुई, दादरी जैसी घटनाएं घटी, केरलम के यूनिवर्सिटी कैंपसेस में बीफ फेस्टिवल्स मनाए गए। ये एक प्रोटेस्ट था फूड फैसिज्म के खिलाफ, और ये प्रोटेस्ट हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब स्टूडेंट्स ने मिलकर किया। मगर यहाँ पर एक बहुत जरूरी सवाल है जिसके बगैर इस एनालिसिस का कोई मतलब ही नहीं निकलता। अगर केरलम में ये सब कुछ पॉसिबल था तो बाकी के भारत में क्यों नहीं? इसका जवाब उन्हीं फैक्टर्स में है जिससे केरलम के बीफ कंजम्पशन को सपोर्ट किया जाता है, मगर जवाब सबके सब उल्टे हैं। तो पहला कारण ऐतिहासिक और जातीय ढांचा।
उत्तर भारत के गैंजेटिक प्लेन्स में ब्राह्मण और अपर कास्ट कम्युनिटीज की आबादी और सामाजिक प्रभाव केरलम की तुलना में काफी ज्यादा है। यहाँ पर बीफ को टाबू माना जाता है ऊंचे जातियों में, मगर ये प्रभाव धीरे धीरे पूरे समाज की मूल धारा बन चुकी है। दूसरा कारण डेमोग्राफिक्स। सीरियन क्रिश्चियंस की संख्या पूरे के पूरे हिंदी बेल्ट में काफी कम है। यहाँ पर मेजॉरिटी मुस्लिम्स कन्वर्टेड है, इसलिए बीफ को नॉर्मलाइज करने वाला कोई क्रॉस कम्युनिटी कल्चरल लेयर कभी भी उत्तर भारत में बना ही नहीं। तीसरा कारण है राजनीति। उत्तर भारत में काउ प्रोटेक्शन एक पावरफुल पॉलिटिकल टूल है जिसका इस्तेमाल हर पार्टी अपने तरह से करती है। के साथ केरलम जैसे ऑर्गेनाइज्ड एंटी कास्ट सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स उत्तर भारत में कभी हुए ही नहीं, और इसलिए उत्तर भारत के बीफ टाबू को कभी भी किसी ने चैलेंज ही नहीं किया। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है उत्तर भारत की इकोनॉमी। उत्तर भारत की अग्रेरियन इकोनॉमी में गाय सिर्फ भोजन नहीं है बल्कि खेती की ताकत है, इसलिए गाय की आर्थिक उपयोगिता ने उसकी कल्चरल सैंक्टिटी को और ज्यादा मजबूत किया। केरलम की अगर बात करें तो वहाँ पर समुद्री व्यापार है, स्पाइस इकोनॉमी है। वहाँ पर कैटल का एग्रीकल्चरल रोल ज्यादा डोमिनेंट कभी भी नहीं था। यानी सरल भाषा में केरलम में बीफ कल्चर बनाने वाले जो फैक्टर्स थे उनमें से कोई भी उत्तर भारत में मौजूद नहीं थे। भारत के इन दोनों पोर्शंस का इतिहास एक साथ जरूर हुआ, मगर इतिहास का डेवलपमेंट पूरी तरह से अलग अलग रास्तों पे हुआ। तो फिर फाइनली हम बोल सकते हैं कि केरलम में बीफ की परंपरा कोई रेबेलियन नहीं है, कोई प्रोवोकेशन नहीं है। ये एक 2000 साल की ज्योग्राफी, ट्रेड, रिलीजन, कास्ट रिफॉर्म, इकोनॉमिक्स और कल्चर का ऑर्गेनिक नतीजा है। केरलम का बीफ खाना बाकी भारत के आस्था पर हमला नहीं है, और बाकी भारत का बीफ न खाना केरलम की संस्कृति पर सवाल नहीं है, बल्कि ये एक बर्निंग एग्जाम्पल है इस बात की कि भारत में एक ही धर्म के कितने सारे रूप हैं, और शायद इसीलिए कहते हैं भारत इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर्स। तो इस पूरे विषय में आपकी क्या सोच है हमको कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपसे वापस मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।